क्या बात है बड़ी बहू, कब से देख रही हूँ झाड़ू ही लगा रही हो, घर में और कोई काम नहीं है? जी माँ जी, कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? जी बस अभी तुरंत हो जाएगा माँ जी, अभी हो जाएगा। ओह, मैंने सोचा था कि मेरी बहू बहुत ही गुणवान होगी, लेकिन तुम तो किसी काम की नहीं हो, मुझे भूखा ही रखती हो। क्यों माँ जी, मैं भी तो हूँ, फिर आपको किस बात का दुख है? आओ आओ छोटी बहू, एक तुम ही हो जिसे देखकर मन को शांति मिलती है। आहा, क्या रूप है तुम्हारा, बड़ी ही सुंदर हो। सुबह उठते ही मैंने साबुन लगाकर चेहरा धोया, क्रीम पाउडर लगाया, काजल लगाया, बाल बांधे। उफ, कितने सारे काम होते हैं मुझे। इन सारे कामों से तो मैं थक ही गई हूँ। अगर कोई मेरी थोड़ी भी मदद कर देता तो क्या करूँ मैं? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो? मैं अभी नहाकर तुरंत खाने की तैयारी करती हूँ माँ जी, अभी तुरंत करती हूँ। बिना पैसे की नौकरानी। आज बड़ी भाभी को इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। सबसे पहले इस सब्जी की टोकरी को यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर न रहेंगी सब्जियाँ और न बनेगा खाना। चलो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखने की बारी है। अब जल्दी से सब्जियां काटकर खाना बना देती हूँ। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? सारी सब्जियां खत्म हो गई। अब तो दाल चावल और आलू ही बचे हैं। चलो, इन्हीं से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। सभी को जब भूख लगी है तो मुझे उन्हें कुछ ना कुछ तो खिलाना ही होगा। बस अब गर्मा गर्म परोसना बाकी है। बस उससे पहले रोज की तरह आज भी साधु बाबा को खाना देकर आती हूँ। हाँ, तुम्हारी इस भक्ति के कारण ही तो मुझे प्रतिदिन 2 वक्त का खाना प्राप्त होता है। ऊपर वाले तुम्हारा मंगल करे। आज खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। कितने दिनों के बाद आज घर में खिचड़ी बनी है। हाँ, कुछ दिनों से मुझे भी खिचड़ी खाने का मन हो रहा था। अच्छा हुआ, आज तो पेट भी भर गया और मन भी भर गया। अरे ये क्या? ये दाव तो गलत पड़ गया। मैंने इतनी सब्जियां छिपाई, लेकिन जो बचा हुआ था उसी से इसने खाना बना लिया। बड़ी बहू की चाहे कितनी भी बुराई कर लें, पर उससे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता, समझे? तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इस खाने की वजह से ही तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। आज का खाना खत्म कर लो, फिर मैं भी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ज्यादा मसाले ना डाल के हल्के मसालों में ही खाना बनाती हूँ, सभी अच्छे से खाएंगे। अरे, लगता है बिल्ली यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, जाकर उसे देखती हूँ, तब तक खिचड़ी पक जाएगी।
देखिए तो माँ जी, आपकी बड़ी बहू इतना अच्छा खाना कैसे बनाती है। ये क्या क्या कर रही हो बड़ी बहू? तुम घर का सारा तेल एक ही दिन में खत्म कर दोगी क्या? नहीं जी, ओहो, तो इस तरह से ही तुम्हारे खाने में इतना स्वाद आता है। कान खोल कर सुन लो बड़ी बहू, अगर दोबारा कभी मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे ये क्या, अभी तक खाने की तैयारी भी शुरू नहीं की। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बस इतने बर्तन धोकर मैं अभी खाना तुरंत बनाती हूँ, जल्दी ही हो जाएगा। नहीं दीदी, आप और देर मत कीजिए। पहले आप खाना बना लीजिए, फिर बाद में आकर ये बर्तन धो लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। अभी तुरंत जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। सब्जी पकने में समय लगेगा, तब तक मेरा उन छोटे बर्तनों को धो कर लेना अच्छा रहेगा। अभी जाती हूँ। तुम कितने दिनों तक इस बूढ़े को खाना खिलाओगी बेटी? जितने दिनों तक खुद जीऊंगी तब तक आपको बिना खिलाए ना मैं खुद खा पाऊंगी और ना ही किसी को खिला पाऊंगी। ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे। क्या हुआ साधु बाबा? तूने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या नमक ज्यादा हो गया? कैसे? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कल खाने में तेल ज्यादा हो गया था और आज ये लो बेटी, अब से खाना बन जाने के बाद इन मसाले वाली वड़ी में से एक को खाने में मिला देना, फिर देखना तेरे खाने का स्वाद सही रहेगा। वाह, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वाह, सही कहा भैया, ऐसा स्वाद तो पहले कभी भी नहीं चखा है। वाह। तो क्या नमक ज्यादा डाला नहीं था मैंने? कोई बात नहीं, कल इसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। वाह, खाना तो लगभग बन ही चुका है। अब जाकर खाना लगाने की तैयारी करके जाती हूँ। आज मैं खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला दूंगी, फिर उसके बाद खाना तो बन गया है। अब साधु बाबा के कहने के अनुसार एक मसाले की वड़ी खाने में डाल देती हूँ और ये गई। अच्छा, तो ये सब इस मसाले का कमाल है। इससे बिगड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखा ही देती हूँ। आजकल तो बड़ी बहू के खाने में कुछ अलग ही स्वाद होता है। हाँ, लगता है कोई नया मसाला लेकर आई है। ऐसा कौन सा खाना बनाया है कि आप सब उंगलियां चाट रहे हैं? मुझे मौका मिल जाए तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। कल अब तुम ही खाना बनाना छोटी बहू। कल एक दिन के लिए बड़ी बहू खाना नहीं बनाएगी। ओहो, खाना बनाना कितना मुश्किल काम है रे बाबा। सब्जियां काटते काटते ही मैं तो थक ही गई। अब चाहे जो भी हो, किसी तरह से काट ही लेती हूँ।
अब थोड़ा बहुत पकाकर उन जादुई वड़ियों को डालकर स्वाद आ जाएगा। बड़ी भाभी को खाना पकाना आता है, इसलिए उनके लिए एक वड़ी काफी हो जाती होगी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, इसलिए मैं 10-15 मसाला वड़ी डाल देती हूँ। अब जो खेल है वो ये वड़ियाँ ही दिखाएंगी। छोटी के हाथ का खाना आज मैं बहुत मजे से खाऊंगी। यही तो एक काम है जो तुम कर सकती हो। अगर छोटी बहू घर में नहीं होती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। आप बड़ी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना माँ? हाँ भैया सही कह रहे हैं। बड़े आए बोलने वाले। आज सबसे पहले मैं खाना माँ को ही परोसूंगी। माँ ही खाकर बताएंगी कि कैसा बना है। हाँ, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगी। चलो अब परोसो। ओहो, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कि अरे 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 मुंह जल रहा है। उस जादुई मसाले ने मुझे बर्बाद कर डाला। अब क्या होगा? क्या हो गया इसे? मैं तो मर गई, कहाँ से गई? बाप रे, जल रही है, जल गई, बाप रे। कितना मसाला डाल दिया खाने में। चलो अभी के अभी बाहर निकालो छोटी बहू को। चली जाओ यहाँ से।